Hello dear students, now we are doing for class 9th R.S. Agarwal book, chapter number 3, factorization of polynomials, exercise 3C, question number 47, जिसमें कि एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला हुआ है, जिसमें हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड का इस्तेमाल करके इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ओके, तो फिर इसके सॉल्यूशन को करते हैं। चलिए, लेट अस डू। यहाँ आपको पहल जो करना होगा, इक्वेशन को जब सॉल्यूशन करते हैं तो आपको इक्वेशन ही लिखनी होगी। 5x² माइनस 16x माइनस 21, और फिर कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विद ax² प्लस bx प्लस c, राइट। और अब आपको करना होगा कंपेयर। तो जो x² का कोफिशिएंट है दोनों के अंदर वो a होगा, जो x का कोफिशिएंट है दोनों में वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c। कंपेयरिंग करने का मतलब है हमें a, b और c की वैल्यू को निकालना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास a की वैल्यू आती है 5, b की वैल्यू माइनस की 16 और c की वैल्यू माइनस की 21। अगेन ध्यान दीजिए, x² का कोफिशिएंट जो होगा वो है a, जो मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, और जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस का 16, वो यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, माइनस का 16 आ गया, b की वैल्यू जो है वो, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होगी। कंपेयर करने का ये फ़ायदा रहता है जो हमने यहाँ पर लिखी है। अब ac की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी होगी। a की वैल्यू 5 है जो कि यहाँ पर है, और जो c की वैल्यू है वो माइनस की 21 है, वो यहाँ रखेंगे। तो माइनस का 21 5 105 होता है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि आपको सब्ट्रैक्शन करने पर b की वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि माइनस की 16 है, और मल्टीप्लाई करने पर ac की वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि माइनस की 105 है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 105 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे जब तक कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट ना मिल जाए। तो 1 से 105 को डिवाइड करने पे नेक्स्ट हमारा जो कोरस्पोंडिंग फैक्टर मिल जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई करके 105 मिल रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पे 104 मिल रहा है, काम का नहीं है। 2 से 105 डिविजिबल नहीं है, तो 2 फैक्टर नहीं है 105 का। फैक्टर का मतलब हुआ कि उसके टेबल पर 105 आना चाहिए, तो 2 के टेबल पे तो नहीं आता ना, क्योंकि ऑड नंबर है ये। 3 से करें तो तीनों को ऐड करने पर आपको 6 मिलता है, तो फिर 6 3 से डिविजिबल है, तो 105 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये सिर्फ 3 और 9 के लिए ऐसा रूल है, हर एक के लिए नहीं। 3 3 जा 9 और बचा 1, 3 5 जा 15, 35। मल्टीप्लाई करके 105 मिलेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलता है 32, काम का नहीं है। 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ओड नंबर है, तो 4 से तो ऑब्वियसली नहीं डिविजिबल होगा। 5 से नहीं होगा ओके, लास्ट में इसके 5 है, तो ये 5 से तो डिविजिबल होगा ही। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। देखिए दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने काम का है। ठीक है, यहीं पे हम रुक जाएंगे और आगे इसकी जो स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। तो इसके जो 2 टुकड़े आए हैं इसके, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, इसको लिखा जाएगा 5x² माइनस की 21x प्लस का 5x माइनस का 21। आपके दिमाग में होगा कि मैंने इसका माइनस क्यों किया और इसका प्लस क्यों किया, क्योंकि बड़ी वैल्यू का निशान वही रखेंगे दोनों टुकड़ों के अंदर से जो कि b का है। b का निशान फिलहाल नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव होगा, और जो दूसरा है वो पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने ये नेगेटिव रखा है और ये पॉजिटिव रखा है। अब आप ये भी देखें चेक करने के लिए, दोनों को जब ऐड करते हैं, मतलब जब मिलाते हैं तो दोनों को ऐड करने पर
-21 + 5 इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप देखेंगे तो आपको माइनस का 16 मिलता है, राइट, जो कि बी की वैल्यू है, जो कि फुलफिल हो रही है। यही हमारी कंडीशन थी। और दोनों को मल्टीप्लाई करो आप तो आपको मिलता है माइनस का 105, जो कि ए सी की वैल्यू, और यही कंडीशन हमारी थी, माइनस की 105 मिलनी चाहिए थी। तो ये है यहाँ पर, यहाँ तक जो आपका है बिल्कुल ठीक है अगर ऐसा हो रहा है तो। नेक्स्ट अब आपको कॉमन निकालने होंगे, जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल देंगे। दोनों के अंदर कॉमन निकल रहा है वो है सिर्फ x, और कुछ कॉमन नहीं है। 21 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों ही को प्राइम नंबर्स है एक दूसरे के लिए। इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो हम 1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम x कॉमन निकाल रहे हैं तो दोनों को ही आप x से डिवाइड करेंगे। ये आप जो स्टेप है स्किप कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ। तो जब दोनों में 1 कॉमन निकाला है तो दोनों 1, बात तो एक ही है, वो लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है, कि ये कॉमन कैसे निकलता है। अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू बची आपको वो लिखनी होगी। आप देखेंगे x कॉमन निकालने के बाद यहाँ से 5 तो वैसे का वैसा उतारा जाएगा क्योंकि नीचे कुछ है नहीं काटने के लिए 5 को, और यहाँ x² को हम डिवाइड करें x से तो आपको x मिलता है। x से ये x कट गया, माइनस का 21 बचा, और यहाँ पर 5x - 21, क्योंकि ब्रैकेटों के अंदर दोनों जगह सेम चीज़ आ रही है तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। अब दोनों के अंदर 5x - 21 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पर, इसके अंदर से मिलेगा x और इसके अंदर से मिलेगा आपको प्लस का 1 कॉमन निकालने के बाद। तो जो ये है इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है, बेल आइकन के बटन को दबा करके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और लाइक अगर अब तक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़ोर शोर से वीडियोज़ बनाऊँगा और मैं ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए काम करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।